कि गंगा जमुनी तहजीब के एक खूबसूरत आईना दिखाने हमारे बीच राणा रंजीत सर आए। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं ज्यादा नहीं 2 लाइन कहना चाहूंगा सर के सामने में, जो वाकई आईना है उनके लिए, कि गंगा की रवानी हो या अजान की सदा, गंगा की रवानी हो या अजान की सदा, दोनों से महकता है अपने वतन की फिजा, दोनों से महकता है अपने वतन की फिजा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक मकाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक मकाम, मिलजुल कर आगे बढ़ना ही वतन का है पैगाम और राणा रंजीत सर का है पैगाम। चलिए इसी के साथ इतना ही मैं कहना चाह रहा था। शुक्रिया जी। आप नौजवान में से कितने सारे अखबार दोस्त साथी जो भी यहाँ पे आए हैं अपना कीमती वक्त निकालकर, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार धन्यवाद देना तलब करता हूँ। दोस्तों, आज जिस दो शख्सियत हमारे दरमियान आए हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो पूर्वी चंपारण विधानसभा ठगा से बिलोंग करते हैं, जिसे दुनिया और देश राणा रंजीत सर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे जिस उद्देश्य से उपस्थित हुए यहाँ के सारे लोग, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को किस तरह से आज के समाज में, हम जानते हैं कि हमारे युवा बहुत गलत रास्ते बताते हैं, उसे गलत रास्ते से मोड़कर अच्छाई के तरफ किस तरह से लाया जाए, उसे सही मार्गदर्शन कैसे दिया जाए, इस उद्देश्य से यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हुए हैं। और जिस जगह पर आप देख रहे हैं, ये जगह पे भी बहुत जल्दी यहाँ पे एक आलीशान यूनिवर्सिटी, एक आलीशान इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा आपको। और जो भी युवा मेरी आवाज को सुन रहे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी आए और यहाँ पे जो इनोवेशन हो रहा है, जिस चीज की यहाँ पे बात कही जा रही है, उसे सुने और उसे सीख ले और आने वाले भविष्य को सुधारे। धन्यवाद। आज फणीश्वर नाथ क्या हेलो बोला माइक दे रहे हैं। हेलो चालू आज फणीश्वर नाथ रेणु जी के इलाके में आने का मौका मिला। इस महान धरती ने पूरे देश के इतने बड़े हिंदी साहित्य के सितारे को जन्मा। इस मिट्टी पे आने का मुझे मौका मिला। मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी गार्जियन को, सभी नौजवान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, जो बहुत कम समय में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। इस जगह को चुनने का मकसद था चूँकि हम लोगों ने एक शुरुआत किया है। आज कल डॉक्टर्स डे था और हमारे बगल में बैठे हैं केएमएल हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर साहब हुसैन सिद्दीकी साहब। इनकी इच्छा थी कि सीमांचल के इलाके से हेल्थ कैंप की शुरुआत की जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, हेल्थ का तो आप ख्याल रखिएगा, शारीरिक हेल्थ, लेकिन आर्थिक हेल्थ जो कहते हैं, शरीर से तो ठीक है, स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी समस्या बिहार और खास करके सीमांचल का हरिया का ये इलाका, जहाँ लोग आर्थिक अस्वस्थ हो चुके हैं, पैसे कमाने, रोजगार का कोई साधन नहीं, इसलिए मजबूरी में हमको पलायन करना पड़ता। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अवसर नहीं है। तो जिस संस्था के बैनर तले हम लोग आपके बीच आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। इसका नाम है बिहार डिजिटल फैक्ट्री। नाम से ही अपने काम को बताता है। यहाँ बिहार में फैक्ट्रियां खुलेंगी, अखबारों में लंबे समय से हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन धरातल पे फैक्ट्रियां खुलती हुई नजर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लिया और एक शुरुआत की
एक डिजिटल फैक्ट्री, बिहार में एक डिजिटल फैक्ट्री का हम लोग शुरुआत करें। और कई सारी चीजें हैं। जनसंख्या आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपकी आबादी बहुत ज्यादा है तो आप इसको अपना कमजोरी समझते हैं या ताकत समझते हैं, या आपके ऊपर। किसी के घर में 5 बेटे हैं तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा लोग हैं, या ये समझिए कि मेरे पास 5 लोग हैं, 10 बाजू मेरे पास मजबूत है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, अपने परिवार को, अपने समाज, अपने इलाके को कैसे मजबूत कर सकते। इस जगह को चुनने का सबसे बड़ा मकसद क्या था? ये जो रेणु ग्राम आपके बगल के ये इलाके में है और फणीश्वर नाथ रेणु जी, इस इलाके को एक पहचान दिलाने का काम किया। और हम सब लोग भी उस मिट्टी को देखना चाहते हैं जिस मिट्टी की खुशबू से उन्होंने अपने साहित्य में लिखा और एक पहचान पूरे देश में बनाई। उनके उपन्यास के ऊपर, उनके साहित्य के ऊपर कई फिल्में भी बनाई गई। तीसरी मंजिल करके कोई फिल्म बनी थी जो उन्हीं के कहानी से, तीसरी कसम एक फिल्म बनी थी, वो इन्हीं के साहित्य के ऊपर, इन्हीं की किताब के ऊपर निर्भर था, उसी कहानी से प्रेरित होकर के लिखा गया। और आज जो हम आपके बीच आए हैं, जिसमें हेल्थ कैंप की सुविधा है, क्योंकि कहीं जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइए, कोई मिठाई लेकर के आता है, कोई कुछ और लेकर के आता है। तो हम लोग पहली बार आपके इलाके में आए तो लगा कि भाई कुछ लेकर के आए। तो यहाँ पे बड़े पढ़ाई लिखाई की कमी की वजह से इलाज, या कुछ बुजुर्ग लोग खास करके, वो कोई दिखाने वाला नहीं होता है, डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं होता है। सरकार की कई सारी सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, तरह तरह की चीजें हैं जिसमें पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको जानकारी का अभाव है, इसलिए आप सही इलाज नहीं करा पाते। तो आज यहाँ हम लोग मिठाई नहीं आपके लिए यही लेकर के आए कि भाई अच्छा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। उसके बाद आता है रोजगार, कि अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करें, कैसे। यही रह करके अपनी मिट्टी में कौन नहीं रहना चाहता है, अपने परिवार के बीच में कौन नहीं रहना चाहता, लेकिन मजबूरन हमको पलायन करना पड़ता है। आज बम्बई चले जाइए, सूरत, गुजरात चले जाइए, लुधियाना चले जाइए, आपके इलाके के कई लोग मिलते हैं और बड़ा इज्जत देते हैं, बताते हैं अपने गांव के बारे में। हम लोग लुधियाना गए तो कई लोगों से मुलाकात, उन्होंने भी चर्चा किया। आप ही के गांव के डब्ल्यू मास्टर हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री से जुड़े और उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू होता है, जान पहचान का एक बहाना ऊपर वाला देता है और उस रिश्ते को फिर हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, और आपसे कुछ वोट मांगने या कुछ अपील करने नहीं आए। हम चाहते हैं कि बिहार की एक ताकत है, हमारी जनसंख्या, उस ताकत को समझें, उस ताकत का इस्तेमाल करें और हम सब एक दूसरे को मदद करके अपने आप को भी मजबूत करें और अपने भाइयों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करें। आप सब जानते होंगे, सुनते होंगे कि मोबाइल से लोग पैसा कमाता है। कोई पत्रकार है तो कमाता है, कोई यूट्यूबर बन जाता है, कोई वीडियो डालता है, वीडियो डालने पे पैसा मिलता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि मोबाइल से भी पैसा कमाया जाता है? सब नौजवान भाई लोग जानते हैं, लेकिन कैसे कमाया जाता है? क्या आप लोगों में से कोई पैसा कमा रहा है मोबाइल से? क्या आप लोग कोई डॉलर कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे। 5 रुपए 10। जो लोग कमा रहे हैं वो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं, उनके अंदर कोई बहुत स्पेशल ताकत नहीं है, या कोई बहुत शिक्षा नहीं है, या कोई बहुत पैरवी की जरूरत नहीं, बस एक जुनून की जरूरत है, एक विश्वास की जरूरत है कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं भी एक यूट्यूबर बन सकता हूं। मैं भी अपना एक कैरियर के रूप में, हम लोग ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कई तरह के कोर्सेज करते हैं, लेकिन उसके बाद बिहार में अगर काम खोजने जाए तो कहीं काम नहीं मिलता। आज पूरे देश में, न केवल बिहार में, 35,000 करोड़ से भी बड़ा व्यवसाय है, एक बड़ा कैरियर है, जिससे लोग मोबाइल का, यूट्यूबर का वीडियो बना कर अपनी भाषा में, अपने इलाके की चीजों को दिखाते हैं, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि सीधे वीडियो बनाने से पैसा नहीं मिलता। उसके लिए एक नियम है कि अगर आपका चैनल है या आपका फेसबुक पेज है तो कम से कम मोनेटाइज होगा, तब आपको डॉलर मिलेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ लोग अकेले कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलते हैं फिर हिम्मत हार जाते हैं। ये जो परिवार है बिहार डिजिटल फैक्ट्री, आप लोगों से बना हुआ है। आप जैसे कई लोग जुड़े हुए हैं और एक संकल्प के साथ, एक कसम के साथ कि अगर हमें मालूम चलेगा कि हमारे परिवार का सदस्य
अगर उसने कोई वीडियो डाला, कोई फोटो डाला, तो हम सब उसको व्यू करते हैं, मतलब देखते हैं उसके वीडियो को, पसंद आए चाहे नहीं आए वो मायने नहीं रखता है। एक समझिए कि जकात है, एक डिजिटल जकात है कि अगर हमारे परिवार का सदस्य है, अगर उसने कोई वीडियो डाला तो मैं उसको देखूंगा, उसको लाइक करूंगा, उस पर कमेंट करूंगा। क्या होगा उससे? उसका हौसला बढ़ेगा, उसका पेज मोनेटाइज हो जाएगा और उसको कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा। आज अमूमन हम लोग मोबाइल कितने घंटे चलाते हैं नौजवान भाई बताइए? 8-9 घंटे लगभग। कम से कम 8-9 घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 घंटे। किसी न किसी वीडियो को तो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइए ये फीस है, ये पैसा दीजिए, ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं। केवल कहता हूँ कि मेरे परिवार से जुड़िए और एक दूसरे को मदद करिए। एक मुहिम हम लोगों ने चलाया है, मात्र कुछ महीने हुए, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, लाखों लोग हम लोगों से जुड़े हुए, लेकिन जुड़ तो गए हैं, लेकिन वो काम जो चाहते हैं हम लोग कि सब एक दूसरे के वीडियो को, उसके काम को पसंद करें, उसको व्यू करें, लाइक करें, कमेंट करें, वो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में भावना जगाना पड़ेगा कि मैं दूसरे को मदद करूंगा, दूसरा मुझे मदद करेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। बिहार डिजिटल फैक्ट्री का बुनियाद उसी कहानी से जुड़ा हुआ है। एक बार एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ और ऊपर जो है जन्नत और जहन्नुम की कहानी हम सब जानते हैं। अच्छे काम किए तो जन्नत मिलता है, बुरे काम पे जहन्नुम मिलता है। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो वहां लोगों ने कहा कि चलो तुमको दोनों जगह दिखाते हैं, जन्नत कैसा है, जहन्नुम कैसा है, फिर तुम्हारे करने के ऊपर, तुमको तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको जो भी मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन चलो दोनों चीज देख लो। तो पहले उसको जहन्नुम ले जाया गया। जहन्नुम में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग थे, खाना रखा हुआ था, लेकिन एक नियम था कि खाना अपने हाथ से नहीं खा सकते, और जो चम्मच रखा हुआ, चम्मच बहुत लंबा लंबा चम्मच था। नियम का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य था। तो जहन्नुम में लोग बहुत परेशान थे, बेचैन थे, भूख प्यास के कारण, क्योंकि नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर और सजा मिलेगा। तो वहां की स्थिति बहुत खराब थी। फिर उसी इंसान को जिसका इंतकाल हुआ, उनको ले जाया गया जन्नत का दरवाजा पे, वहां की भाई वहां की स्थिति क्या है वो भी देख लीजिए। जब जन्नत पे हो गए तो वहां देखा कि वहां भी वही नियम था, खाना रखा हुआ था, लंबा लंबा चम्मच था और हाथ से खाना अलाउड नहीं था। लेकिन वहां के लोग बहुत खुश थे, वहां सबका पेट भरा हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जन्नत में क्योंकि चम्मच बहुत लंबा है तो आप खुद नहीं खा सकते, लेकिन उस लंबे चम्मच से अपने भाई को खिला सकते हैं और अगला भाई आपको खिला सकता है। तो वहां के लोग बड़े खुश थे, क्योंकि एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। वो भावना उनके अंदर थी कि मैं उसको मदद करूंगा, अगला मुझे मदद करेगा। इसी बुनियाद पे हम लोगों ने बिहार डिजिटल फैक्ट्री, आप सब लोग जानते हैं, मोबाइल चलाने वाले मेरे भाई जानते हैं,